हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है, एक ऐसा परिवर्तन है जो आपको कई तरह के लाभ देने वाला है। क्यों आपको लाभ मिलेगा, क्या ग्रह परिवर्तन है, और देखिए कई बार जब ग्रह परिवर्तन होता है ना, उसके विषय में समझना बहुत जरूरी है। यानी कि उसका फल क्या होगा वो समझना कम जरूरी हुआ करता है, और उसके विषय में समझना पहले जरूरी। यानी कि समझिए कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे आपके जीवन में यदि समझिए कि धन की कमी है, तो आपको ये समझना होगा कि धन कैसे कमाया जाए। तब तो आप ये समझेंगे कि जब आपके पास धन होगा तो धन की समस्या, पैसे की समस्या से बाहर हो पाएंगे। इसी तरह आपके जीवन में समझिए आपका दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, उसमें कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो उसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है जिसकी वजह से समस्याएं चल रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, लव लाइफ में है या कुछ भी जीवन में समस्याएं हैं। यदि उसके कारण को आप समझ गए तो उसका निवारण भी मिल जाएगा। तो पहले हम कारण को समझते हैं, फिर निवारण को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह का परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में 6 नवंबर रात्रि 3:31 में होने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि में कोई भी ग्रह आए तो वो ग्रह अपना एक अलग ही प्रभाव देता है। आपने देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होता है सभी ग्रहों से डिफरेंट, यानी कि कारण उसके पीछे कई हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत खराब भी होना तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की राशि में आके कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता है और ना तो नीच का होता है। आपने सुना है कभी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, खासकर जिसकी हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, तो इसमें कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है? आपने सुना है? नहीं सुना, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और किसी की नहीं, देवताओं के गुरु। हाँ, रही बात की मीन की, मीन वो साधारण राशि है, उसमें ग्रह उच्च नीच के होते हैं, पर इसमें नहीं। इसका बड़ा रहस्य हुआ करता है। अब रही बात की ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये आपके जीवन में, आपके समझिए कि मेहनत जो आप करते हैं उसका फल मिले ना मिले, ये सब चीज़ों को आपके जीवन में, आपकी आय है या आपके जो व्यापार ही हो उसमें भी आय है, तो इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। साथ में आपके सुखों को भी ये प्रभावित करेंगे। आपका जो सुख है, हर एक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पक्का है कि आपके जीवन में यदि सुख है दुख आएगा ही आएगा, और यदि दुख है तो सुख आएगा ही आएगा, ये भी पक्का है। क्योंकि दुख और सुख अलग नहीं है, एक ही है। और वास्तविकता में दुख को हम सुख मानते हैं और सुख को दुख मानते हैं, क्योंकि दुख का ही कारक सुख है और सुख का कारक दुख है। आइए अब हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की राशि में अब शुक्र का गोचर होने वाला है, जिसमें कोई ग्रह ना उच्च का ना नीच का होता है। ये 6 नवंबर रात्रि को 3:30 बजे 3:31 में होगा, जिस समय 7 नवंबर लग चुका होगा। तो शुक्र महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि अब ये जो परिवर्तन है ये आपके आय भाव में होने जा रहा है और कई भावों को प्रभावित भी ये करने वाले हैं, तो इनका प्रभाव विशेष है। आइए समझते हैं। शुक्र का ये जो परिवर्तन है, यदि आप मैत्री के हिसाब से भी देखेंगे, यदि समझिए कि चाहे नैसर्गिक मित्रता हो, तत्कालिक हो या पंचधा मैत्री हो, तो इनके हिसाब से जब आप देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा। और जो योग बना हुआ है, यानी कि समझिए शुक्र की राशि में गुरु
और गुरु के राशि में शुक्र, दोनों है गुरु, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, तो ये दोनों एक दूसरे के राशि पर हैं। इसे परिवर्तन योग कहते हैं। और ये योग एक ऐसे कई सारे योग हैं, ऐसा नहीं कि मात्र ये योग है, कई सारे ऐसे योग हैं जिन्हें ना तो आप राजयोग की ही संज्ञा पूरी रूप से दे सकते, ना दुर्योग की। वो कहाँ कैसे बनता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। प्रिय दर्शकों, ये जो योग बनने जा रहा है ये कई तरह के आपको लाभ देगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में पैसों की समस्या चल रही है, धन की समस्या चल रही है, समझ लीजिए कि ये शुक्र महाराज का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे की समस्या को खत्म करने के लिए ही आया है, पैसे की समस्या को दूर करने के लिए। ये जो परिवर्तन है कई सारे आपके काम को बनाने वाले, कई सारे ऐसे काम हैं जिनमें रुकावटें आ रही होंगी, समस्याएं चल रही होंगी। अब वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन सा काम है, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसमें अब कोई ना कोई मार्ग आपको मिलेगा, रास्ता मिलेगा जिससे वो समस्या दूर हो सके। खासकर यदि धन को लेकर समस्या है तो दूर ही होने वाली है। ये आप अब समझिए कि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपके भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं और आपके आय को भी प्रबल कर रहे हैं। अब यदि आपके जीवन में ससुराल पक्ष को लेके ससुराल पक्ष से कोई समस्याएं चल रही थी, वो भी अब दूर होने वाली है। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में धन कमाते हैं तो वहां पर भी इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप ये भी देखेंगे कि इस समय आप अपने जीवन में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आज नहीं तो कल उसका प्रभाव दिखेगा, और इस समय आपके ज्ञान, आपके अनुभव का भी प्रभाव लोग देखेंगे, लोहा मानेंगे। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा मौका है कि यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़े लव लाइफ में, तो ये अवसर है आपके लिए, और लव लाइफ में चल रही समस्याओं को दूर करने वाला समय माना जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा भटकाव की स्थिति जरूर है, पर यदि आप अपने आप को समझ जाएं तो ये समय को बेहतर बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हमेशा सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, जो कि एक चीज तो ये है कि आप अपने जीवन में इस समय सुखों को भी महसूस कर पाएंगे, आप अपने जीवन में इस समय लग्जरी को भी महसूस कर पाएंगे, परंतु थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी सलाह ले रहे हैं, कोई भी कितना भी अपना हो, पराया हो, जो भी हो, तो हर एक व्यक्ति को ठीक है विश्वास करना तो बनता ही है, परंतु थोड़ा सा सावधान भी रहना है। इसी चीज से आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और कई बार हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये शब्द कुछ लोगों को हो सकता है कि लगभग अरे कैसी बात कर रहे हैं। दुख ही सुख का कारण है और सुख ही दुख का कारण है। अब समझिए, जैसे मैंने कहा, इस समय लग्जरी को आप जी पाएंगे, लग्जरी लाइफ का प्रभाव आपके अंदर दिखेगा, आपका मन होगा। ये क्या है? एक तरफ सुख दे रहा है लग्जरी का, तो दूसरी तरफ आपके धन को नष्ट भी तो कर रहा है ना, तो ये दुखी है ना, यानी कि धन की समस्या बनेगी आगे चल के। तो इसीलिए इन चीजों को समझते हुए जीवन में आपका क्या गोल है, क्या आप चाहते हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ये शुक्र का परिवर्तन काफी ज्यादा आपको लाभ दे रहा है। अब रही बात की उपाय, तो उपाय की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप करना चाहें और करें तो अच्छी बात है, इससे और भी ज्यादा लाभ मिल सके। तो आप नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए। सफेद गौ माता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी गौ माता हो, गौ माता की सेवा करिए। साथ में आप यदि सफेद चीजों को धारण कर सकें तो ये अच्छा है। अब कुछ हमारी माताएं बहनें हैं जो राशिफल देख रही होंगी, तो कई बार जो विवाहित माताएं होती हैं बहनें, तो उनके लिए पूरा सफेद वस्त्र धारण करना नहीं माना जाता ठीक। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई जैसे वस्त्र है वो मिक्स हो, सफेद भी है और भी कलर हो उसमें, ऐसा। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप नित्य प्रति कोशिश करिए
कि आपके घर में जो भी आपकी कुल देवी हैं उनकी आराधना कर लीजिए, इससे भी कल्याण होगा। अब रही बात कि कुछ नहीं कर सकते, अब कुल देवी पता ही नहीं है, कुल देवी नहीं पता, तो माँ जगदम्बा की आराधना कर लीजिए। तो इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, और आराधना सबसे जरूरी है, क्योंकि भगवान की आराधना करने से ही कल्याण होता है। मैं आपका कल्याण नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता, पर यदि भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो खूब भगवान की आराधना करिए, धर्म कर्म से जितना हो सके तो जुड़िए, हाँ दिखावे से नहीं, धर्म कर्म से। तो धर्म कर्म से जितना जुड़ेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, उतना ही कल्याण होने वाला है। तो भगवत आराधना खूब करिए, जिससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए। कमेंट में जिनकी भी आराधना आप कर रहे हो उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।